श्रद्धालु जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री मंगल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती स्वाहा का उपाख्यान। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से महालक्ष्मी का मुझे अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उसका महत्व सुनाइए। श्री नारायण बोले, मुनिवर, विप्र और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदान होकर ब्रह्म सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया। उनके आदेशानुसार ब्रह्मा जी ध्यान के साथ मूल प्रकृति भगवती की आराधना करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वशक्ति स्वरूपिणी स्वाहा देवी भगवती मूल प्रकृति की कला से प्रकट हो गई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्करा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्र वाली भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पदवियों ने तुम वर मांगो। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दायका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम स्वाहा का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवता को सहज उपलब्ध हो जाएगा। अम्ब के तुम सर्वमंग संयत स्वरूपा श्री रूपिणी देवी अग्नि की ग्रह स्वामिनी बनो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदनंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। ब्रह्मन में दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन परब्रह्म श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्नवत केवल भ्रम है। ब्रह्मा जी से यों कहकर वे कमल मुखी देवी स्वाहा श्री कृष्ण की तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागनजिति होगा। राजा नागनजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। नारद इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण करके श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगजननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदनंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तत्पश्चात वे बिहार के लिए सुखप्रद निर्जन स्थान में भगवती स्वाहा के साथ दिव्य 100 वर्षों तक रमण करते रहे और अग्नि के तेज से उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। देवी स्वाहा उस गर्भ को दिव्य 12 वर्ष तक धारण किए रहीं। फिर भगवती स्वाहा ने क्रम से दक्षिणाग्नि, गार्हपत्यादिग्नि तथा आवनीयाग्नि इन सुंदर पुत्रों को उत्पन्न किया। तभी से ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्रोच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। इनका मूल मंत्र ओम ह्रीं श्रीं वै जाय देव स्वाहा। इस मंत्र से जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक
उन भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसका समस्त अभिष्ट निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। यह आख्यान सुखदायक, सारभूत तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्वाहा पय प्रिया, बह जाया, संतोषकारिणी, शक्ति क्रिया, कालदात्री, परिपाकरी, ध्रुवा, मनुष्यों की गति, दायका, दयन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी, ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। जो मनुष्य इनका भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह इसलोक तथा परलोक में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसका कोई काम अपूर्ण नहीं रहता। समस्त कर्म उत्तम फलदायी होते हैं और वह सुख भोगता है।